राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार योगिनी एकादशी व्रत 11 जुलाई 2026 शनिवार को रखा जाएगा। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान नारायण की पूजा आराधना की जाती है। श्री नारायण भगवान विष्णु का ही एक नाम है, अतः अन्य एकादशियों के समान ही भगवान विष्णु अथवा उनके लक्ष्मी नारायण रूप की पूजा आराधना करें और दान आदि की क्रियाएं पूर्ण करें। इस एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण पापों का क्षय होता है और पीपल के पेड़ काटने जैसे पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। किसी के दिए हुए श्राप तक का निवारण हो जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से इस व्रत को करने वाले इस लोक के सभी सुख को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं, श्री हरि के चरणों में निवास प्राप्त करते हैं, ऐसा शास्त्रों का कथन है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, अब आप कृपा करके मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व, विधि विधान आदि इसके नाम सहित बतलाइए। इससे आगामी पीढ़ियां इस एकादशी के बारे में शास्त्र सम्मत जानकारियां प्राप्त कर सकेंगी। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। समस्त पापों का क्षय करने वाली और इस लोक के सभी सुख और अंत में मोक्षदायक है। इस एकादशी का व्रत, योगिनी एकादशी का व्रत करने से देवताओं के दिए गए श्राप तक से मुक्ति मिल जाती है। पुराणों में वर्णित एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ, आप उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। स्वर्गलोक में इंद्र की अलकापुरी नामक एक अत्यंत भव्य और रमणीय नगरी है। इसमें यक्षों का राजा कुबेर एक भव्य भवन में रहता था। कुबेर प्रबल शिव भक्त था और प्रतिदिन प्रातःकाल शिव जी की पूजा आराधना किया करता था। हेम नामक एक माली प्रतिदिन पूजा के लिए मानसरोवर से फूल लाकर कुबेर के यहाँ पहुँचाया करता था। हेममाली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। अप्सराओं की समान सुंदर, अत्यंत गुणवती और महान पतिव्रता थी। हेममाली अर्धरात्रि में फूल लेने मानसरोवर में जाता था और सुबह वहां से फूल लाकर राजा कुबेर के यहाँ पहुंचाता था। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, परंतु काम आतुर होने के कारण मार्ग में ही अपने घर को रुक गया। पत्नी के साथ हास्य विनोद और रमण करने में तल्लीन हो गया। जब दोपहर तक कुबेर के पास पूजा के लिए फूल नहीं पहुँचे तो कुबेर ने सेवकों को कारण पता करने के लिए हेममाली के घर भेजा। सेवकों ने राजा कुबेर को आकर बताया कि वह पापी तो काम के वशीभूत होकर अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण करने में लगा है। यह सुनकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने हेममाली को बुलाकर लाने की आज्ञा दी। हेममाली भय से कांपता हुआ कुबेर के पास उपस्थित हुआ। उसे देखकर क्रोध के मारे कुबेर के नेत्र लाल हो गए और फिर कहने लगा, अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझको श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के कारण वह माली स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा, उसी क्षण कोढ़ी हो गया। मृत्यु लोक में आकर हेममाली ने घोर कष्ट भोगे, भयानक जंगलों में बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य ही रहा। घूमते घामते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। हेममाली वहां जाकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उनको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने कौन सा ऐसा पाप किया है जिससे तुम कोढ़ी होकर महान दुख भोग रहे हो? हेममाली बोला, हे मुनि, मैं कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए प्रतिदिन पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर न पहुँचा तो उन्होंने मुझको श्राप दे दिया कि तू स्त्री का वियोग सहते हुए मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख को भोगो। इससे मैं कोढ़ी हो गया और महान कष्टों को भोग रहा हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो। हेममाली की यह व्यथा को सुनकर ऋषि बोले, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए व्रत बताता हूँ।
यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अलकापुरी में पहुंचकर अपनी स्त्री के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा पढ़ने अथवा सुनने का फल ही 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है, जबकि इसका व्रत करने पर तो समस्त पाप दूर होकर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय, श्री हरि लक्ष्मी नारायण की जय, एकादशी मैया की जय।